एग्रेसिव ही रहेंगे। तो इस बार जैसे शेल्टर था या यूज्ड कार, जो सेकेंड हैंड कार जिसे हम लोग कह सकते हैं, वो इन्फ्लेशन में बड़ा कंट्रीब्यूटर थे। तो अभी थोड़ी अलग सी चीजों से आया है ये नंबर, बट जैसे भी वो नंबर आया है वो फेड एग्रेसिव रहेगा, जिससे कि लोग इन्फ्लेशन का, जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन बोलते हैं कि लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या उनको लगता है कि अगले साल या 2 साल बाद इन्फ्लेशन होगा, वो नंबर बढ़ते नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर वो उस साइकिल से निकलना मुश्किल हो जाता है, जैसा कि 70 के दशक में हुआ था। जी मैम, अब मैं भारतीय बाजार आपसे समझना चाहता हूं कि भारतीय बाजार आपके जो भी पर्सपेक्टिव है, क्या अभी भी महंगा है या अब वो फेयर हो चुका है? अप्रोच क्या होनी चाहिए इस समय मार्केट को लेकर के? अच्छा, तो ये मैं आपको वही बोल रही हूँ, मैं थोड़ा लंबा पर्सपेक्टिव लेना चाहूंगी, क्योंकि ये मतलब ये आज का, ये एक हफ्ते का या एक महीने का पर्सपेक्टिव नहीं है। ये है, अगर आप भारतीय बाजारों को फिर अगर एक बार आप 40 साल के पर्सपेक्टिव से देखें, जब से लगभग समझ लीजिए सेंसेक्स 1979 में आया था, 69 में, तो तब से 40 से थोड़ा ऊपर हुआ है। तो हमारे सबके दिमाग में है कि इक्विटी मार्केट में लगभग 14-15% कंपाउंडेड रिटर्न बनता है, ऊपर नीचे होता है, पर लंबे समय में ये बनता है। तो लेकिन अगर आप देखें तो जो 80 का दशक था उसमें 21% कंपाउंडिंग थी, अगले दशक में 14%, फिर 17%, और जो 2010 से 20 वाला दशक था उसमें कुछ 8% से थोड़ा ऊपर कंपाउंडिंग थी। तो वो दशक बहुत खराब था, क्योंकि अगर आप सोचे तो वो उस टाइम फिक्स डिपॉजिट रेट भी 8% थे। तो वो जो एक पूरा दशक गया उसमें आपको इक्विटी में कुछ भी एक्सेस रिटर्न नहीं मिला वो रिस्क लेने के लिए। तो एक तरह से बाजार में उतनी संभावना थी कि ऊपर जाए, इसीलिए वो कोविड क्रैश के बाद इतना ऊपर गया, इतना बड़ा बुल रन रहा। तो वो चीज अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, सेंस कि अभी भी ऐसा नहीं है कि अगर आप थोड़ा लंबा पर्सपेक्टिव देखें तो रिटर्न्स कोई बहुत ऐसा नहीं कि बहुत ट्रेंड लाइन से ऊपर चले गए हों, क्योंकि आप इतना लंबा समय आपने ट्रेंड लाइन के नीचे रहा। वो एक चीज थी। अगर आप रिलेटिवली देखें बाकी दुनिया के बाजारों की बनस्पत, तो 2021 पहला साल था बहुत सालों के बाद जब भारत टॉप 10 बाजारों में आया। नंबर 6 पे था पिछले साल भारत, जैसे जो 40-45 मेन मार्केट में, और उसके पहले हर साल कई सालों तक वो नंबर 21, 24, 25 इस रेंज में था। तो वो आउट परफॉर्म किए बहुत समय हो गया था। वो एक टाइम आया पिछले साल जब आउट परफॉर्मेंस शुरू हुई, तो वो अभी आउट परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से जारी रहेगी। वो अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। इस बार ऑफ कोर्स हम लोग उतना ऊपर नहीं है। इस साल तो जो ईयर टू डेट है, ऊपर में जो 4-5 मार्केट्स हैं वो तो कमोडिटी वाली मार्केट है, सऊदी अरेबिया, यूएई, चिली वगैरह। और फिर भी हम लोग जो पूरा ग्लोबल इंडेक्स 17% डाउन है, हम लोग शायद 10% के लगभग डाउन है। तो आउट परफॉर्म तो कर रहे हैं अभी भी, वो जारी रहेगा। एक और चीज ये भी डेटा है कि जो ये हम लोग 15% हमारे दिमाग में है, और आप सेंसेक्स के जब शुरू हुआ था उसमें अगर आप 100 रुपए लगाते तो वो अभी 44,000 हो जाता, 44,000। लेकिन अब हमने सोचा कि ये तो 40 साल की बात है, अगर उसमें सपोज आपने 10 दिन जो बेस्ट डेज हैं वो मिस कर दिए तो क्या होगा? अभी तो है कि 40 साल में 10 दिन क्या होते हैं, क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन जब डेटा देखा तो एक तरह से खुद भी हम चौंक गए कि वो जो 44,000 है वो 15,000 रह जाता है, आपका 2/3 रिटर्न निकल जाता है 10 दिन मिस कर। तो अगर आप 30 दिन मिस कर जाएं, जो कि मतलब साल का एक दिन भी नहीं है, तो रिटर्न 4,000 से भी कम हो जाता है सारा रिटर्न। तो ये चीज से ये क्लियर हुआ कि आप अगर मार्केट में हैं और आपने अच्छे दिन कुछ 1-2 भी मिस कर दिए तो वो आप कभी उसको बैकअप नहीं कर पाएंगे, उसकी भरपाई नहीं कर सकते हैं। तो वो चीज एक बार समझ में आ जाए तो। दूसरी चीज एक और थी कि ये जो बड़े वाले जो 8%, 10% मूव वाले दिन होते हैं, ये आते कब हैं? तो ये हमेशा मंदी के बाद, जब बहुत स्ट्रेस है मार्केट में, सब लोग को लग रहा है कि चीजें बहुत खराब लग रही हैं, ये तब आते हैं। ये बुल फेज में या तेजी में नहीं आते हैं। खाली इसका एक ही एक्सेप्शन था
वो था वो जो हर्षद मेहता वाली तेजी थी, बिकॉज वो नेचुरल मार्केट नहीं थी।